नेटवर्क 10 की टीम ने एमपी के खंडवा संसदीय क्षेत्र के युवाओं से जाना क्या है खंडवा की जनता का मूड। इस दौरान युवाओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित प्रदेश और केंद्र सरकार पर भरोसा तो जताया, तो वहीं खंडवा के विकास को लेकर यहां और किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए इस पर भी खुलकर चर्चा की। साथ ही क्षेत्र के विकास को इसी तरह से निरंतर कार्य किए जाने की नए चुने जाने वाले सांसद से भी जताई है उम्मीद। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव आयोग देश भर में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं इसी बीच नेटवर्क 10 की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर जान रही है जनता का मूड। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में और जान रहे हैं क्या है खंडवा की जनता का मूड और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, क्या उनका कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं वो और उनकी जनप्रतिनिधियों से किस तरह की अपेक्षाएं हैं। तो जानते हैं क्या है खंडवा की जनता का मूड। भाई साहब, क्या चाहते हैं आप, कैसा जनप्रतिनिधि आप देखते हैं, कैसा होना चाहिए यहाँ का जनप्रतिनिधि? तो ऐसा होना चाहिए कि जो खंडवा का विकास करे। अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं वो सब जादू दिखा के खंडवा में गए। अभी बात करें तो हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन का और अपने पासपोर्ट ऑफिस हुआ है और अन्य वो। और दूसरी चीज़ है बेरोजगार है, उसको लेके अगर जनप्रतिनिधि काम करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप क्या लगता है आपको जनप्रतिनिधि में किस तरह की क्वालिटी आप देखते हैं, आप किस तरह का सांसद आप चाहते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? देखिए, सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो काम करे, विकास पे काम करे, बेरोजगारी पे काम करे और जनता को समझने वाला चाहिए। आप क्या लगते हैं, एक युवा है, क्या एक युवा की सोच है और एक युवा किस तरह से इस चुनाव को देख रहा है? युवा चुनाव को बहुत उम्मीदों से देखता है, लेकिन समस्या ये है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि आ जाते हैं तो वो अपने किए हुए वादे सारे भूल जाते हैं। आज यदि मैं खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो बेसिक सुविधाओं से हम लोग मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने से पूर्व कुछ अच्छे कार्य जरूर हुए हैं, पासपोर्ट ऑफिस का काम हुआ है, रेलवे स्टेशन की कई सौगातों के बारे में बात हुई है, लेकिन फिर वही मुद्दा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जल समस्या की यदि हम बात करें तो विश्वा कंपनी ने से हमारा ये एग्रीमेंट है कि 24 घंटे पानी आएगा और 3 मंजिला तक पानी बिना मोटर के चढ़ेगा। बट वास्तव स्थिति ये है कि 24 घंटे छोड़िए, प्रतिदिन पानी भी नहीं मिलता। मैंने जब से होश संभाला मैंने ये देखा है कि खंडवा के सांसद बुरहानपुर से ही आते हैं या किसी और जगह से होते हैं, खंडवा लोकल से नहीं होते, ना ही उन्हें इतनी चेष्टा होती है कि लोकल के लोगों की वो समस्या को जाने। बुरहानपुर से हम देख रहे हैं कि बुरहानपुर से पिछले कुछ सालों से लगातार जो अगर यहाँ खंडवा की हम बात करें तो 20 चुनाव अभी तक हो रहे हैं और इन 20 चुनावों में 13 बार जो है बुरहानपुर का प्रतिनिधित्व मिला है। तो बाहरी व्यक्ति का एक जो यहाँ मुद्दा है ये भी एक मुख्य मुद्दा माना जा सकता है। क्या लगता है इससे कितना असर पड़ता है यहाँ के विकास पर? देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ही एक नारा दिया गया है कि वोकल फॉर लोकल। बट अगेन हमको बुरहानपुर का जो है सांसद फिर से एक बार देखने मिल रहा है। तो क्या खंडवा की जनता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र होने के बावजूद खंडवा के लोकल व्यक्ति को टिकट दिया जाए? और यदि खंडवा का व्यक्ति लोकल रहेगा तो खंडवा की जनता उसको अप्रोच कर पाएगी, उस तक पहुंच पाएगी, अपनी आवाज उठा पाएगी। आप एक युवा हैं, क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में खंडवा में किस तरह से विकास हुआ है और क्या और होना चाहिए? नहीं, पिछली बार अगर देखा जाए तो विधायक जी ने एक वादा किया था कि खंडवा जिले के अंदर हम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे, लेकिन उसको क्यों ना पता नहीं क्यों खरगोन के अंदर शिफ्ट किया गया और खंडवा जिले के अंदर आज तक के एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो यूनिवर्सिटी खरगोन आने वाली थी, खंडवा आने वाली थी, उसको खरगोन शिफ्ट कर दिया है। जैसे भाई साहब ने सवाल किया, बहुत बड़ा मुद्दा है खंडवा लोकल का। जितनी भी बार जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो खंडवा के नहीं बल्कि बुरहानपुर के या किसी और क्षेत्र के आते हैं। क्यों नहीं खंडवा को अलग अलग पार्टियां खंडवा के व्यक्ति पर भरोसा जताती है? तो लोकल फॉर वोकल वाला जो मुद्दा है वो इस चुनावों में मुख्य मुद्दा नजर आ रहा है। क्या लगता है क्या क्या मुद्दे होना चाहिए और किस तरह से जनप्रतिनिधि को आप देख रहे हैं? जनप्रतिनिधि में सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के लिए हमारे शहर में क्या कर रहा है। वो करता तो है, सब कुछ बोलता है, वादे करता है और चुनाव के बाद सारी चीजें बोल जाता है। हमारे वहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस के लिए जमीन दे रखी है, लेकिन वहाँ पे आज तक कोई एक इंडस्ट्री नहीं बनी। अगर इंडस्ट्री बन जाती तो 100 से 500 लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल जाता। आपने मेडिकल कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों को अपने अपने जॉब दी, सबको आउटसोर्स पे थर्ड पार्टी पे देके आपने आपके लोगों का फायदा किया, ना कि लोकल लोगों को सरकारी नौकरी में अपने कल तो अपॉइंट किया आपने। अगर चाहते आप तो आपने लोकल लोगों को वहाँ पे अपने अपॉइंट करके करवाते काम। आपने इतना बड़ा पावर प्लांट दिया, उसमें क्या सारी बाहर की कंपनी आके अपने बाहर के लोगों को रख रही, लोकल के एक भी बंदे को आज तक तो हायर किया नहीं।
तो शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा में तो बढ़ रहा है हमारा खंडवा, लेकिन रोजगार में बिछड़ते जा रहा है, जिसके कारण हमारा शहर में जो आजकल सांप्रदायिकता बढ़ रही है, वो एक इसी का मुद्दा है कि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार आ जाएगा तो ये सारी चीजें जो हमारे खंडवा में आज उपज हो रही है, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिकता ये भी एक चुनाव में मुख्य मुद्दा होने वाला है। जनता चाहती है कि खंडवा में विकास हो, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ विकास किया भी है, लेकिन और विकास की दरकार है। नेटवर्क 10 के लिए इस्माइल खान।